अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामाशीज़ ब्लॉग। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आपके साथ मैं लुलु मॉल का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। इसमें कुछ भी ज़्यादा शेयर करने वाली नहीं हूँ, जस्ट एक एक्जॉटिक फ्रूट्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स और मेडिटेरियंस गल्फ़ कंट्री के फूड्स स्वीट्स वगैरह, और फोर्थ फ्लोर थर्ड फ्लोर में जो भी अवेलेबल है जैसे लुलु कनेक्ट, लुलु फैशन वगैरह वगैरह सब। उससे पहले देखने से पहले मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मामाशी ब्लॉग्स। चलिए अब नेक्स्ट क्या है मैं बताना चाह रही थी। लुलु मॉल आपको सबको पता ही है, मंजीरा मॉल जो पहले हैदराबाद में था उधर ही लुलु मॉल खोल दिया गया था। तो लुलु मॉल क्या हाउसिंग बोर्ड में है, तो उसको मैं लुलु मंजीरा मॉल ही पहले तो जानते थे सब लोग। तो मंजीरा मॉल नथिंग बट लुलु मॉल। ओके, लुलु मॉल आपको सबको पता है यूएई बेस्ड रिटेलर है, मॉल है। तो वहाँ पर फर्स्ट उसका तो लुलु मॉल का ग्रुप था, तो कोचीन में था, बहुत बड़ा मॉल है कोचीन में। उसके बाद फिर यूपी में आया, फिर उसके बाद बेंगलुरु में आया, नेक्स्ट फोर्थ वन हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर देखिए ये पूरे इंटरनेशनल ब्रांड्स है, ये स्निकर्स, बॉन्टी और कुछ ब्रांड्स नहीं है, मुझे कुछ मिसिंग दिख रहे हैं चॉकलेट्स के। टोरबॉन हो गया, वो पूरे मुझे नहीं दिख रहे, कुछ यूएई के ब्रांड्स। ओके, और कुछ स्निकर्स वगैरह फ्लेवरफुल आ गए। पहले तो सिर्फ ही एक ही फ्लेवर का स्निकर दिखता था पहले, अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बहुत फ्लेवर्स के मुझे आंखें में मतलब मुझे नज़र आ गए। और उसके बाद ये पूरे ड्राई फ्रूट्स जो भी शायद मैं समझ रही हूँ इधर इंडिया के है या गल्फ़ के हैं, नहीं मालूम। बट ये पूरे फ्रोज़न फूड्स है, ये जो भी फ्रोज़न फूड है, वेराइटीज़ ऑफ फ्रोज़न फूड्स है। एक वेराइटी नहीं बोल के नहीं, बहुत सारे फ्रोज़न फूड्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक लेना या कुछ लेना समझ में नहीं आ रहा, ऐसा ए टू जेड हो गया। और यहाँ पर देखिए ये भी एक ब्रांड है आइसक्रीम का, हैवन हैवन डैश। ये तो बहुत अच्छा सा ब्रांड है जर्मनी का आइसक्रीम का, सेकेंड नंबर पोजीशन में आता है आइसक्रीम ब्रांड में। चलिए ये पर देखिए यहाँ पूरे येलो कुकुम्बर्स जो हमारे इंडियन में अवेलेबल रहता, वो पूरे एक वैरायटी बोल के नहीं है, एक वैरायटी लेने जाओ तो 10 वैरायटी आपके पास मिल जाएंगे। ये लेमन ग्रास हो गया, ये कफीर लीव्स हो गया जो प्रोटीन रिच रहता, और क्या है सोप का पत्ता रहता ना वो हो गया, और लेमन ग्रास बहुत सारे। अब देखिए एक हम लोग जैसे मशरूम लेने गए तो एक ही रकम का था, बटन मशरूम मिलता था। बट इधर अल्हम्दुलिल्लाह लुलु मॉल में इतने रकम के मशरूम्स देखी थी, मैं उतने रकम के मशरूम्स देखी थी। और यहाँ पर देखिए माइक्रो ग्रीन्स तो बहुत सारे थे, जैसे चिया सीड का माइक्रो ग्रीन भी था, क्लोवर का क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो ग्रीन था। चलिए यहाँ पर देखिए ये है मशरूम, मैं कभी भी नहीं देखी थी ये मशरूम, देखी इतनी लंबे लंबे मशरूम्स। ये कफीर लीफ से आप सबको मालूम है, थाईलैंड का लेमन जो रहता उसका ये लीफ है, इसको हम लोग सूप में वगैरह यूज़ करते, थाईलैंड के करीज में, थाईलैंड चिकन करी रहता ना उसमें हम लोग यूज़ कर सकते। ये वेराइटीज़ ऑफ ग्रीनी लीव्स है मालूम, जितने भी मैं कभी भी नहीं देखी वैसे रकम की ग्रीनी लीव्स भी है जो सैलड रूप के तौर पर हम लोग खा सकते हैं। चलिए ये है आर्टिचोक, जो फर्स्ट फॉर्म फेसबुक जो खेले थे, फेसबुक में जो गेम फॉर्म वाली था, तो उन लोगों को याद होगा कि हाँ आर्टिचोक हम लोग पहले ही वहीं पर इंट्रोड्यूस हुए थे आर्टिचोक के। तो आर्टिचोक मैं तो पहले ही वहाँ पर ही इंट्रोड्यूस हुई थी। तो उसको क्या है हम लोग उबाल के भी खा सकते, स्टीम करके भी खा सकते, ऐसा कच्चा रॉ भी खा सकते हैं, बट स्टीम या बॉयल तो बहुत बेस्ट रहेगा आर्टिचोक का। चलिए ब्रूसल स्प्राउट भी एज यूजुअल आप सबको ही पता है, छोटे छोटे सैलेड टाइप में हम लोग खा सकते हैं उसको। बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स है, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, थाईलैंड, मोस्टली थाईलैंड के ही फ्रूट्स, एक्जॉटिक फ्रूट्स मुझे दिख रहे हैं। जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ ये पूरे एक्जॉटिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ये है थाईलैंड का स्नेक फ्रूट है, ये जो कभी भी मैं नहीं देखी, तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ। चलिए आप लोग भी देख चुके होंगे थाईलैंड का स्नेक फ्रूट। देखिए यहाँ थाईलैंड के मैंगो भी है, अराउंड समथिंग 1400 रुपीज़ केजी है, इंटरनेशनल ब्रांड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मैं तो बोल रही थी पीच, बट ये पीच नहीं, कुछ इसका नाम कुछ अलग ही था, मुझे ऐसा उसका नाम प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आ रहा, सॉरी। और ये देखिए ये इम्पोर्टेड कुम क्वैक्ट इम्पोर्टेड कुछ है, इसका नाम देख लीजिए आप प्लीज़।
आप लोग देख के बताइए ये फ्रूट है या वेजिटेबल। सॉरी ये फ्रूट ही है मुझे मालूम है, बट हम कभी भी टेस्ट नहीं करें। देखिए एक वैरायटी आप लोग लेने गए तो एक 10 वैरायटी के इसमें रहते हैं। जैसे चेरीज टमाटो देख लीजिए, कितने सारे चेरीज टमाटो। अगर हम लोग एप्पल लेने गए तो इतने सारे एप्पल्स। देखिए यहाँ पर एप्पल्स की कितनी वैरायटीज़ है, पीच की कितनी वैरायटीज़ है। पीच मतलब नाशपाती। चलिए यहाँ पर देखिए एवोकाडो के इतने मतलब वैरायटीज़ थे। ये प्लम एक्चुअली अब सबको मालूम है, आलू बखारा। ये लोगान का फ्रूट है, इंडिया का है, थाईलैंड का नहीं मालूम, बट मैं तो देखिए ये पैशन फ्रूट है जिसका जूस बनाते हम लोग पीते, बहुत यम्मी सा लगता है। ये रामबूटान है एक्चुअली। ये लीची का फैमिली है, लीची के टाइप ही होगा, हम लोग तो टेस्ट नहीं करे थे। चलिए ऑनियंस देखिए कितने वैरायटीज़ है। जैसे मद्रास ऑनियन, केरला ऑनियन, छोटे छोटे ऑनियंस, बहुत सारे वाइट ऑनियन और रेडिश ऑनियन। ये है डुराइन, ये एक्सोटिक फ्रूट है। ये जो बहुत वर्ल्ड में जो भी फ्रूट हम लोग कंपेयर करें इसमें बहुत गंदी स्मेल रहती, बहुत वर्ल्ड स्मेलिएस्ट फ्रूट डुराइन है। तो इस जैसे हम लोग इंडियन का जैक फ्रूट रहता सेम ऐसे ही रहता, बट एज़ यूजुअल हम लोगों को इसका टेस्ट नहीं मालूम। चलिए और ये है मुझे तो जस्ट जब हम लोग उम्रे पे गए थे, जब हम लोग मक्का और मदीना गए थे, तो जहाँ पर हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे वो जापान फ्रूट बोल के ऐसा इंट्रोड्यूस करा था, बट उसका नाम जापान फ्रूट नहीं। चलिए ये देखिए मैंगोस्टीन है, द क्वीन ऑफ एन फ्रूट बोलते हैं इसको। ये है मैंगो का क्वीन। तो मैंगो क्वीन इज़ अ मैंगोस्टीन है फ्रूट, तो इंडिया का क्वीन ऑफ द फ्रूट है। क्वीन किंग ऑफ द फ्रूट ऑफ इंडिया इज़ मैंगो, मैंगोस्टीन इज़ अ क्वीन ऑफ द फ्रूट ऑफ इंडिया। चलिए इतना सारा तो मैं बोल दी कुछ नॉलेजेबल जो मेरे पास अवेलेबल था। वहाँ पर लोगान फ्रूट भी है और एक सोर सूप भी वहाँ पर एक फ्रूट था, बट मैं नहीं देख पाया। मतलब मैं फर्स्ट वीडियो में देखी तो जो फर्स्ट दिन जो वीडियो बनाए थे लुलु मॉल का, जो वहाँ पर मैं देखने गई थी, बट वो फ्रूट अवेलेबल नहीं था उस दिन। मैं गई थी थर्ड डे पर, बट सेकेंड डे पर ही खाली हो गया था शायद। तो सोर सूप वो भी एक रकम का फ्रूट है जो लक्ष्मण फ्रूट बोलते शायद। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे जैम्स है, जैसे जेली, स्ट्रॉबेरी जैम, पाइनएप्पल जैम, ऐसे वैराइटीज़ ऑफ जैम्स अवेलेबल थे उधर। नेक्स्ट आता है मेडिटेरियन फ्रूट, मेडिटेरियन फूड। चलिए फ्रूट नहीं सॉरी फूड, जो सैलड्स वगैरह रहते हैं मेडिटेरियन के। जैसे मैं दिखाती हूँ एग सैलड मेडिटेरियन का ही है, और बाबा गनुश और फुतूश वगैरह। चलिए ये हो गया एक मेडिटेरियन का जो इंडिया में अवेलेबल, गल्फ कंट्री में अवेलेबल रहता फुतूश इज़ नथिंग बट एक सैलड टाइप के रूप के तौर ही खाया जाता है, जिसमें खुबूस वगैरह ड्रेसिंग तहीनी वैसे रहते। और ये है बाबा गनुश को किसको नहीं मालूम, बाबा गनुश इज़ नथिंग बट हमारे इंडियन का बैगन का भरता। चलिए बहुत सारे एक इंशाल्लाह आगे आगे करके ऐसे रेसिपीज़ देते होंगे। और ये है सलामीज़, चिकन सलामीज़, वैराइटीज़ ऑफ चिकन सलामीज़ थे, और चिकन सॉसेजेस भी थे। सलामीज़ किसी ने भी नहीं ट्राई तो प्लीज़ ट्राई नहीं किए तो जाके लुलु मॉल से ग्रैब कर दीजिए। बहुत सारे सलामीज़ थे, चिकन सलामी, और टेस्टी भी रहेंगे शायद इंशाल्लाह। गल्फ़ का है तो उधर एक देखिए सलामीज़, चिकन सॉसेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स के चिकन सलामीज़ थे। चलिए आप भी ट्राई कीजिए इस ऑफ़र को और ग्रैब कर लीजिए आप लोग इसको। कभी भी इतना सारा आप लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स कभी भी नहीं देखें तो जाके प्लीज़ एक बार विज़िट कर लीजिए लुलु मॉल। और ये है इंडियन के स्पाइसेस जो भी आपके मतलब हम लोग जो रेगुलर पर देखते हैं, जैसे इडली पाउडर हो गया, सांभर पाउडर हो गया, ऐसे वैराइटीज़ ऑफ पाउडर हो गया था। जस्ट मैं आपको जस्ट एक लुक दिखा रही थी। यहाँ पर आ गया नेक्स्ट अरेबियन स्वीट्स में क्या है सबको पता ही है, बकलावा और कुनाफा इज़ फेमस, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे स्वीट्स है जैसे बस, और एक तुर्की के स्वीट्स हो या अरेबियन के स्वीट्स हो या गल्फ़ के स्वीट्स हो, ये सब कुछ ना ये बेकिंग से ही बनती। बेकिंग ऑफ ए पफ पेस्ट्रीज में स्टफ्ड विथ आलमंड्स, पिस्ताशियो, वैराइटीज़ ऑफ ऐसे कुछ फ्लेवर्स, नट्स, वॉलनट्स डाल के इनको
पकाया जाता, मतलब बेक किया जाता, फिर उसके बाद सिरप डाल के बनाया जाता। तो मोस्ट ऑफ दी तुर्किश फूड्स ऐसे ही रहते। बकलावा देख लीजिए, बकलावा इज सेम पफ पेस्ट्री, नथिंग पर स्टफ विथ पिस्ताचियो एंड आलमंड्स। अब चलिए यहाँ पर देखिए, हम लोग लेने लग गए थे कुनाफा विथ क्रीम। ये कुनाफा फर्स्ट टाइम हम लोग खाए थे एज़ यूजुअल, हम लोग जब सऊदी को गए थे। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, जब तक उसका कुनाफा मतलब इधर नहीं था, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ था कुनाफा इधर इंडिया में। चलिए हम लोग ले लिए थे 250 ग्राम्स ऑफ कुनाफा। हम लोग को उतना स्वीट किसी को भी पसंद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारी नानी को उतना स्वीट पसंद है, तो इसलिए उनके लिए कुनाफा ले लिए थे। कुनाफा इज़ नथिंग बट इंडियन सेवैया विथ ए क्रीम बेक्ड, इंडियन सेवैया बेक्ड विथ क्रीम, करेक्ट बोल, कुनाफा वही है। अब उसके साथ हम लोग कुछ ले लिए थे बकलावा। बकलावा आजकल कितने वैरायटीज़ के मिल रहे हैं, और इंडियन फूड स्वीट्स में बहुत सारे हैं। ये आप समझिए एक एक दिन जाके एक एक खाना पड़ेगा, उतना सारे स्वीट्स थे इंडियन के वैरायटीज़ के भी, और कॉस्ट है उतना ज़्यादा नहीं है। चलिए यहाँ पर चीज़ भी देख लीजिए आप लोग, वैरायटीज़ ऑफ चीज़ थे। उधर लेने के बाद बिलिंग करने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे फनटोरा में, जो 4th फ्लोर में है। वहाँ पर फुल गेमिंग जोन है, तो बच्चों के लिए आप लोग लेके आ सकते हैं, आराम से आपके बच्चे इधर एंजॉय कर सकते। तो फनटोरा एज़ यूजुअल हर मॉल में जैसा ही है, कुछ अलग सा मुझे नहीं लगा। एक्चुअली अलग सा नहीं लगा नहीं, बट हम लोग उतना फिर नहीं पाए, थक गए थे नीचे। हाइपर सिटी मॉल तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे से 4 घंटे लग जाएंगे, तो सिर्फ ऊपर ऊपर देखने में। अगर हम लोग डिटेल से देखने लग गए एक एक चीज़, तो कंपलसरी 2 दिन लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ हाइपर सिटी देखने के लिए। चलिए ये था फनटोरा, मतलब हाइपर सिटी हो गया, और ऊपर फनटोरा का कुछ मैं आपके साथ ग्लिम्स ऐसा मतलब शेयर कर रही थी, क्लिपिंग्स। और नीचे हम लोग आ गए थे फूड कोर्ट पर, कुछ पेट पूजा भी कर ले जाए, देखेंगे क्या खोला गया है क्या नहीं। लुलु मॉल में कुछ एग्जॉटिक, मतलब ऐसे ही मेडिटेरियन का कुछ मिलता क्या है, बट नहीं, सेम टू सेम ऐसे ही जो मॉल में हम लोगों को फूड कोर्ट में रहता उतना। बट एक फूड कोर्ट का जो हम लोग पर दूसरे मॉलों में देखते हो, फूड कोर्ट बहुत बड़ा रहता, बट इस फूड कोर्ट में थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू इनऑर्बिट मॉल। चलिए हम लोग ऑर्डर कर दिए थे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, सिजलर्स ऑर्डर कर दिए थे, चिकन सिजलर, बारबेक्यू चिकन सिजलर। अब इसके बाद हम लोग इसको ऐसा एक फ़ोन के टाइप दिया गया था यहाँ पर। मैं पूछने लग गई थी इसको क्या है बोल के, उन्हें वो जो शॉप वाला रहता है ना, तो वो बोल दिया मैडम ये जब भी आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा ये वाइब्रेट होना शुरू होता है। देखिए यहाँ पर इसका वाइब्रेशन भी शुरू हो गया था, पीप पीप बोल के साउंड भी आ रहा था। ये मुझे अलग सा लगा, तो मैं ये भी एक वीडियो क्लिपिंग काट ली थी। और यहाँ पर देखिए हम लोग एंजॉय कर रहे थे हमारा मील। हम लोग जो लिए थे ये पर मटन ये भी सूप था, और ये छोले भटूरे एज यूजुअल इंडियन का ही है, और सिजलर वो थोड़े थोड़े खा के हम लोग थोड़ा पेट पूजा कर लेके फिर निकल गए थे। और कुछ बबल टी भी पिए थे, हाँ कुछ नहीं, 1 2 3 हम लोग पिए थे मैंगो बबल टी और नटी फ्रूटी बबल टी। चलिए इसके बाद हम लोग चले गए थे खाना थोड़ा सा पेट पूजा करने के बाद, पेट को थोड़ा सा निधान करने के बाद नीचे हम लोग चले गए थे लुलु कनेक्ट में। लुलु कनेक्ट में क्या है, कनेक्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, फ्रिज से लेकर चार्जर से लेकर फ़ोन से लेकर लैपटॉप, आयरन बॉक्स, हर चीज़ में अवेलेबल, म्यूज़िक चीज़ भी अवेलेबल है आपके पास। ये देखिए कीबोर्ड में जो बड़ी बहन जो इसको म्यूज़िक वहाँ पर प्रेस करते ही उसकी मतलब जो वॉइस भी आ रही थी। चलिए यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ ग्लिम्स शेयर करी हूँ, पूरा शेयर करने नहीं होता। अगर मैं पूरा शेयर करने लगी तो इसको लग देंगे पूरे के पूरे 1 महीना। डिटेल से मैं बोलना चाहिए तो। और यहाँ पर देखिए ये पूरे टॉय सेक्शन से बारबी हर रकम के टॉयस है। मैं उतना ज़्यादा डिटेल से टॉय सेक्शन में मुझे निकालने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे थे पूरे पिलो कवर्स, दीवान सेट्स, सोफ़ा कवर्स, बेड शीट्स, बेड कवर्स, रीज़नेबल रेट ही है। आप लोग जाइए देखिए, और 50% ऑफ कुछ चल रहा है 1 मंथ के लिए। जाइए अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, ले लीजिए आप लोग जो भी आपकी वैराइटीज़ है, बहुत सारे वैराइटीज़ है।
एक बोल के नहीं, बहुत सारे वैरायटीज़ थे। हम लोग सिर्फ देख के आने के लिए ही गए थे और लेट भी हो गया था, अराउंड 9:30 10 के करीब हो रहा था। तो चलो सिर्फ देख लेंगे क्या अच्छा है क्या नहीं, नेक्स्ट कभी भी आए तो देख कर ले लेंगे बोल के ऐसे ही जस्ट मैं आपको सरबरी दिखा रही थी। पूरा का पूरा जो भी मॉल का टूर है, फुल तो नहीं दे सकते कोई भी आई थिंक, तो खाली वक्त में ही जाना पड़ेगा इसको। बट अब तो कोई भी खाली मुझे नहीं दिख रहा है मॉल, क्यों बोलते न्यूज़ में वगैरह सब कुछ आ रहा है, हर जगह न्यूज़ में आ रहा है फुल क्राउडेड, इवन बस पार्किंग करने के लिए भी जगह नहीं है बोल के बोल रहे थे। चलिए ये देखिए, ये पूरे आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह जो हम लोग शो केस में रख सकते, ये है सॉफ्ट टॉयस और कुछ आइटम्स बच्चों के लिए। ये है मेंस के कलेक्शन से शू कलेक्शंस, और ये है लेडीज़ के शू का मतलब चप्पल, स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, शूज़, सैंडल्स वगैरह बहुत सारे वैरायटीज़ थे और रीज़नेबल रेट भी है। अगर आप लोग लेना चाह रहे तो प्लीज़ गो हेड। और ड्रेसेस देखिए, उतने ख़ास मुझे ड्रेसेस नहीं लगे जितने ख़ास मुझे दूसरे आइटम्स वहाँ पर लग रहे थे। सिर्फ और सिर्फ लुलु क्लो फैशन में मुझे थोड़ा सा कमी लग रही थी, बाकी का पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से था। लुलु फैशन शायद अब उनको अभी थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। एज़ यूजुअल हैदराबादियों की टेस्ट थोड़ा सा बढ़ के ही रहती हर चीज़ में, तो फैशन में भी थोड़ा सा ऊपर ही रहे। चलिए, मुझे कुछ भी पसंद नहीं है एक्चुअली, क्या है मुझे उतना पसंद नहीं है फ़ैशन के तौर पर, तो एज़ यूजुअल मुझे पसंद नहीं है। मेरा एक ओपिनियन था, मैंने जो बोल दिया ड्रेसेस के बारे में, जो वुमेन क्लोथिंग्स के बारे में, फ़ैशन के बारे में। चलिए, एक एक लोगों का एक एक ओपिनियन रहता है। मेरा ओपिनियन तो ऐसा था कि कंपेयर टू अदर मॉल्स, ये मॉल में थोड़ा सा मुझे कपड़े उतना क्या ख़ास पसंद नहीं है। चलिए, और नेक्स्ट आते हैं पर्सेस कलेक्शन। वैराइटीज़ ऑफ पर्स कलेक्शन है इधर, फैशन से लेके आपको कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग, स्लिंग बैग्स, वेराइटीज़ ऑफ पर्सेस अवेलेबल थे आपको। और क्या है, आपको मैरिजेस के लिए, फंक्शंस के लिए तो वो भी अवेलेबल था, बहुत सारे डिज़ाइन भी थे। और क्या है, इसका कॉस्ट भी उतना क्या महंगा नहीं था। चलिए, यहाँ पर नेक्स्ट में आ गई थी आपको ईयरिंग्स, टॉप्स वगैरह दिखाने के लिए, झुमके, क्या बोलते, बालियाँ वगैरह सब कुछ थे। ये भी 200-300 अराउंड कॉस्ट था, तो आप लोग इसको भी ले सकते। चलिए, हर वैरायटी के झुमके मुझे बहुत सारे पसंद आ गए थे, बट जो ड्रेसेस रहते हैं वही आप लोग एक कलर बोल के नहीं, बहुत सारे कलर्स के आपको ईयरिंग्स, टॉप्स वगैरह सब कुछ मिल रहे थे। देखिए, यहाँ पर पर्स कलेक्शंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्या है, अच्छे से ब्रांड के कलेक्शंस भी है, उसके ऊपर समथिंग 50% वगैरह कुछ उनके ऑफर्स भी रखे गए हैं। तो आप लोग प्लीज़ विज़िट कीजिए लुलु मॉल। अगर आपको कुछ भी लेना है तो 50% ऑफ चल रहा है। बैगेट्स देखिए, बैग्स, पर्स वगैरह सब कुछ ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड है। जो ब्रांड के ऊपर जितना परसेंटेज ऑफ दिया गया उतना परसेंट हम ले सकते हैं। चलिए, और फिर लेने के बाद हम वापस, मतलब लेना कुछ भी नहीं है, जस्ट देखने के लिए। वो जस्ट हम लोग गए थे फ्राइडे के दिन, थर्ड डे, तो हम लोगों को लग रहा था रश ज़्यादा है, बट जैसे हम लोग दूसरे दिन का न्यूज़ देखे, बाप रे बाप, इतनी खलखत थी, इतना दंगल मच गया था वहाँ पर लुलु मॉल में। तो ऐसा लग रहा था कुछ फ्री में कुछ बाटरे जैसे लोग जा रहे थे, और दंगल भी ज़्यादा मच रहा था उधर। ट्रैफिक तो मत पूछिए। चलिए, पूरा फेमस हो गए थे हम लोग, पूरा हैदराबादी बोल रही हूँ ना, हैदराबादी हर चीज़ में फेमस होने की उनको किधर भी कमी नहीं छोड़ते लोग। हाँ, ऐसा फैशन और लैक्मी का, ब्यूटी का, मतलब जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रहते हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ब्रांड्स के अवेलेबल थे, बट एज़ यूजुअल मैं उधर विज़िट नहीं कर पाई ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज। चलिए, एक छोटा सा मेरा एक ब्लॉग है लुलु मॉल का, जो एक्सोटिक फ्रूट्स इंटरनेशनल ब्रांड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर पसंद आ गया तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जाते जाते। चलो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।